बहुत समय पहले की बात है। रघुवंशी नाम का एक राजा था। उसके महल में एक बेहद सुंदर बगीचा था जिसमें हरियाली और फूलों की भरमार थी। परंतु उस बगीचे में सबसे विशेष चीज थी एक सेब का पेड़ जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की सुरक्षा और देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब सेब पकते थे तो चौकीदार रात भर पहरा देते ताकि कोई भी इन अनमोल सेबों को चुरा न सके। फिर एक दिन माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उनमें से एक सेब कम पाया। घबराया हुआ माली तुरंत राजा के पास दौड़ा और उसे सारी बात बताई। राजा स्वयं बगीचे में आया और हैरान रह गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक सेब चोरी हो गया था। उसने ऐलान किया कि जो भी चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सबसे बड़े राजकुमार ने आगे बढ़कर राजा से कहा कि वो रात में पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसे इसकी अनुमति दे दी। बड़े राजकुमार ने रात में पहरा देना शुरू किया, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसकी आंख लग गई और सुबह उसने देखा कि एक और सेब गायब था। अगली रात मंझले राजकुमार ने पहरा देने की जिम्मेदारी संभाली, परंतु उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा अब अत्यंत चिंतित था। उसी समय सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम सूर्य प्रताप था, राजा के पास आया और उसने कहा वो चोर को पकड़ने का प्रयास करेगा। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जब तुम्हारे बड़े और समझदार भाई असफल हो चुके हैं तो तुम इस काम को कैसे कर पाओगे। लेकिन सूर्य प्रताप ने राजा से एक अवसर देने की प्रार्थना की। अंततः राजा ने उसकी बात मान ली। रात में सूर्य प्रताप ने पहरा देना शुरू किया और संकल्प लिया कि वो किसी भी स्थिति में नहीं सोएगा। आधी रात के समय उसने देखा कि एक अद्भुत सुनहरी सोने की चिड़िया उड़ती हुई आई और पेड़ की डाल पर आकर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना साध कर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। अगले दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और वो सोने का पंख उनके सामने रख दिया। वो पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि कोई उस चिड़िया को पकड़ लाए। सबसे बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। अगर तुम मेरी राय मानोगे तो तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। राजकुमार एक लोमड़ी को बोलते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। वो लोमड़ी बोली, तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना, बल्कि उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी साधारण सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग यहां से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी वहां से चालाकी से बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वो गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सरायें थी। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा छाया हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि वो असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को जब वो गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। अंततः सबसे छोटे राजकुमार सूर्य प्रताप ने राजा से कहा,
मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में असफल हुए हैं तो इसे भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। सूर्य प्रताप चलते चलते जब जंगल पहुंचा तो वहां उसे वही लोमड़ी मिली। सूर्य प्रताप ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा, अब तुम जाओ। शाम के समय सूर्य प्रताप जब उस गांव में पहुंचा तो वहां पुरानी सराय में ही ठहरा और सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वही लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा। उस किले में लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उस चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। राजकुमार सूर्य प्रताप चलते चलते किले तक पहुंच गया। उसने देखा कि पहरेदार सो रहे थे। वो बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वो उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वो पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार सूर्य प्रताप लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन सोने के पिंजरे में आते ही चिड़िया ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने सूर्य प्रताप को पकड़ लिया। अब सूर्य प्रताप को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तू मेरे महल में चोरी करने घुसा था, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। सूर्य प्रताप को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वो सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जैसा कहा था अगर तुम वैसा ही करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। सूर्य प्रताप बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं होगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वे मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लोमड़ी ने कहा, कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उस किले के पास एक वन में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीन रखी होंगी। उनमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वो ठीक वैसा ही करेगा। सूर्य प्रताप चलते चलते सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वो किले के अस्तबल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ गई। ये जीन बहुत सुंदर थी, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली
और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में किले का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजा सूर्य प्रताप को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। यहां से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार सूर्य प्रताप एक बार फिर से नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी और वो सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर से उसे वही लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वो बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान लेते तो ये नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल तक पहुंचने का रास्ता बताती हूं। यहां से तुम सीधे जाओगे तो वहां तुम्हें सोने का महल मिलेगा। तुम महल के बाहर पेड़ के पीछे छिपे रहना। जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसे छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वो तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार चलते चलते उस सोने के महल के पास पहुंच गया और वो महल के पास एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वो बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार सूर्य प्रताप ने कहा, नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वो राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल लो, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार सूर्य प्रताप बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। राजा ने उसी वक्त हुक्म दिया कि राजकुमार को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने ये जो बड़ा सा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। सूर्य प्रताप किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में छोटी सी कुदाल थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वो कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसीलिए वो पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वो दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वो मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई नई मुसीबत में फंसता चला गया। राजकुमार सूर्य प्रताप इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ दिखाई दी। उसने नजरें उठाकर देखा तो सचमुच वहां लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूं। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार सूर्य प्रताप ने तय कर लिया था कि अब वो लोमड़ी जिस तरह कहेगी वही करेगा। वो चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान ना था।
और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सूर्य प्रताप सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम से बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार सूर्य प्रताप बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा, तो घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे आखिर में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहीं रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में वो राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वो इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उसे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं ये घोड़ा तुमको दूंगा। जब वो पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वो राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते पिंजरा छीन लिया और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक कान काट दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? ये नहीं होगा। ये सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई। अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अलविदा कहकर वो वहां से चल पड़ा। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराय थी। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सोने के घोड़े पर बैठे इतने सुंदर राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित रह गए। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। वे लोग तब से उसी सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से वहां बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार सूर्य प्रताप भला ये कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा, मुझसे रुपए ले लो और इन लोगों को छोड़ दो।
उसके बहुत कहने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार ने कहा कि कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं। अब तक वो ये भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उसे क्या कहा था। वे घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इस चिड़िया ने हमारे बाग में सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वो बार बार रोती रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो राजकुमारी खुश हुई, ना ही सोने का घोड़ा खुश हुआ। उधर छोटा राजकुमार सूर्य प्रताप कुएं में गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वो पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं इस मुसीबत में ना फंसता। राजकुमार सूर्य प्रताप ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, ना जाने कैसे वो कुएं के मुहाने पर आ पहुंची और बोली, राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद करती हूं। तुम मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। राजकुमार उसकी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। राजकुमार को आता देख सोने का घोड़ा खुशी से खिलखिलाने लगा। सोने की चिड़िया अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और राजकुमारी भी खुश दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वो बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े बेटे और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहां आ पहुंचा है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके साथ ही मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूं। फिर उसने इशारा करते हुए राजा से कहा, वो रहा आपका छोटा राजकुमार। तो राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वो उसे बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उसे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसे राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने न केवल अपने छोटे भाई को धोखा दिया, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम से राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी इतनी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वो फिर जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। वहां ढूंढने पर एक पेड़ के नीचे उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार सूर्य प्रताप को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, कहो राजकुमार, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूं। चलो मेरे महल में आराम से रहो, वहां तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहां ठीक हूं और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूं। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वो तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम मुझे सचमुच इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, तभी मुझे लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूं, मुझे इस जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वो राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर से अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
उसने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहां राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई और इस तरह राजकुमार सूर्य प्रताप और राजकुमारी आनंद से रहने लगे। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।